बहुत पुरानी बात है। एक सुंदर वन में झील के किनारे जामुन का पेड़ था। ऋतु आने पर उसमें बड़े ही मीठे और रसीले जामुन लगा करते थे। जामुन का वह पेड़ चिंटू नामक बंदर का घर था। जब भी पेड़ पर जामुन लगते तो वह खूब मज़े लेकर उन्हें खाया करता था। उसका जीवन सुखमय था। एक दिन एक मगरमच्छ झील में तैरता तैरता जामुन के उसी पेड़ के नीचे आ गया जिस पर बंदर रहा करता था। बंदर ने उसे देखा तो उसके लिए कुछ जामुन तोड़कर नीचे गिरा दिए। मगरमच्छ भूखा था। जामुन खाकर उसकी भूख मिट गई। वह बंदर से बोला, मैं बहुत भूखा था मित्र, तुम्हारे दिए जामुन ने मेरी भूख शांत कर दी है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। जब मित्र कहा तो धन्यवाद कहने का क्या जरूरत, तुम रोज आया करो, ये पेड़ तो जामुन से लदा हुआ है, दोनों साथ में जामुन का स्वाद लिया करेंगे। बंदर ने मैत्री भाव से मगरमच्छ से कहा। उस दिन से बंदर और मगरमच्छ में अच्छी मित्रता हो गई। मगरमच्छ रोज झील किनारे आता और बंदर के दिए जामुन खाते हुए उसे ढेर सारी बात किया करता। बंदर मित्र के रूप में मगरमच्छ को पाकर बहुत खुश था। एक दिन दोनों में अपने अपने परिवार के बारे में बातें चली तो बंदर बोला, परिवार के नाम पे हमारा कोई नहीं इस दुनिया में अकेला। मित्रता के बाद अकेलापन चला गया। भगवान का बहुत आभारी। मगरमच्छ बोला, मैं भी तुम्हें मित्र के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरी पत्नी है। झील के पार हम दोनों साथ में रहते हैं। अरे ऐसी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया, मैं उनके लिए भी जामुन भेजता। बंदर बोला और उस दिन उसने मगरमच्छ की पत्नी के लिए भी जामुन भिजवाए। घर पहुंचकर जब मगरमच्छ ने अपनी पत्नी को बंदर के भेजे जामुन दिए तो उसने पूछा, यह कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जामुन कहाँ से लेकर आए हो? ये जामुन मुझे मेरे मित्र बंदर ने दिए, जो झील के पार जामुन के पेड़ पर रहता। बंदर और मगरमच्छ की मित्रता कैसी बात कर रहे हो नाथ? बंदर और मगरमच्छ भी भला कभी मित्र होते हैं? वे तो हमारा आहार है। जामुन के स्थान पर तुम उस बंदर को मार कर ले आते हो, हम मिलकर उसके मांस का स्वाद लेते हैं। मगर डांटते हुए बोला और वह मन महसूस कर रह गई। खबरदार, जो आइंदा कभी ऐसी बात की। बंदर मेरा मित्र है, वह मुझे रोज मीठे जामुन खिलाता है, मैं कभी उसका अहित नहीं कर सकता। मगरमच्छ ने अपनी पत्नी बंदर और मगरमच्छ की मित्रता पूर्ववत रही। दोनों रोज मिलते रहे और बातें करते हुए जामुन खाते रहे। बंदर जब मगरमच्छ की पत्नी के लिए जामुन भेजने लगा तो मगरमच्छ की पत्नी जब भी जामुन खाती तो सोचती कि जो बंदर रोज इतने मीठे जामुन खाता है उसका कलेजा कितना मीठा होगा। काश मुझे उसका कलेजा खाने को मिल जाए। लेकिन डर के मारे वह अपने पति से कुछ न कहती। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वैसे वैसे उसके मन में बंदर का कलेजा खाने की लालसा बढ़ती गई। वह अपने पति से सीधे सीधे बंदर के कलेजे की मांग नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने तरकीब निकाली। एक शाम जब मगरमच्छ बंदर से मिलकर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी निढाल होकर पड़ी है। पूछने पर वह आंसू बहाते हुए बोली, तबीयत बहुत खराब है, लगता है अब मैं नहीं बचूंगी। नाथ, मेरे बाद तुम अपना ख्याल रखना। मगरमच्छ अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। उससे उसकी वह हालत देखी नहीं जा रही थी। वह दुखी होकर बोला, प्रिय ऐसी मत कहो, हम वैद्य के पास जाएंगे और तुम्हारा इलाज करवाएंगे। वैद्य के पास गई थी, लेकिन उसने मेरी बीमारी का जो इलाज बताया वो संभव नहीं है। तुम बताओ तो सही, मैं तुम्हारा हर संभव इलाज करवाऊंगा। वैद्य ने कहा कि मैं बंदर का कलेजा खाकर ठीक हो सकती हूँ। तुम मुझे बंदर का कलेजा ला दो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे कह चुका हूँ कि बंदर मेरा मित्र है,
मैं उसके साथ धोखा नहीं कर सकता। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मानने को तैयार नहीं हुआ। ऐसी बात है तो तुम मेरा मरा मुंह देखने को तैयार रहो। मगरमच्छ दुविधा में पड़ गया। एक ओर मित्र था तो दूसरी ओर पत्नी। अंत में उसने अपनी पत्नी के प्राण बचाने का निर्णय किया। दूसरे दिन वह सुबह सुबह बंदर का कलेजा लाने चल पड़ा। उसकी पत्नी खुशी से फूली नहीं समाई और उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगी। जब मगरमच्छ के पास पहुंचा तो बंदर बोला, मित्र आज इतनी सुबह सुबह क्या बात? मित्र, तुम्हारी भाभी तुमसे मिलने के लिए बेचैन। वह रोज मुझसे शिकायत करती है कि मैं तुम्हारे दिए जामुन को खा लेता हूँ, किंतु कभी तुम्हें घर पर बुलाकर तुम्हारा सत्कार नहीं करता। आज उसने तुम्हें भोज पर आमंत्रित किया है। मैं सुबह सुबह वही संदेशा लेकर आया हूँ। मित्र, भाभी को मेरी ओर से धन्यवाद कहना, लेकिन मैं जमीन पर रहने वाला हूँ और तुम जल में रहने वाले। मैं ये झील पार नहीं कर सकता। मैं कैसे तुम्हारे घर आ पाऊँ? दोस्त, उसकी चिंता तुम मत करो। मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बिठाकर अपने घर ले जाऊंगा। बंदर तैयार हो गया और पेड़ से कूदकर मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। मगरमच्छ झील में तैरने लगा। जब वह झील के बीचों बीच पहुंचा तो मगरमच्छ ने सोचा कि अब बंदर को वास्तविकता बताने में कोई समस्या नहीं है। यहाँ से वह वापस नहीं लौट सकता है। वह बंदर से बोला, मित्र, अब भगवान को तुम स्मरण कर लो। अब तुम्हारे जीवन की कुछ ही घड़ी शेष है। मैं तुम्हें भोज में नहीं बल्कि मारने के लिए ले जा रहा हूँ। यह सुनकर बंदर चकित होकर बोला, मित्र, मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा हूँ जो तुम मुझे मारना चाहते हो? मैंने तुम्हें मित्र समझा, तुम्हें जामुन खिलाया और उसका प्रतिफल तुम मेरे प्राण लेकर दे रहे हो। मगरमच्छ ने बंदर को सारी बात बताई और बोला, मित्र, तुम्हारी भाभी का जीवन बहुत ही संकट में है, क्योंकि अब वह तुम्हारी दिल को खाने के बाद ही बच सकेगी। यह वैद्य जी ने बताया है। बंदर को मगरमच्छ की पत्नी की चालाकी समझ में आ गई। उसे मगरमच्छ और उसकी पत्नी दोनों पर बहुत क्रोध आया, किंतु वह उस समय क्रोध दिखाना उचित नहीं समझा, बल्कि बुद्धि से काम लेने का था। बंदर चतुर था, परंतु उसके दिमाग में अपने प्राण बचाने का एक उपाय आया और वह मगरमच्छ से बोला, मित्र, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि भाभी को मेरा कलेजा खाना है? हम बंदर लोग अपना कलेजा पेड़ की टहनी पर रखते हैं। मैंने भी जामुन के पेड़ की टहनी पर अपना कलेजा रखा हुआ है। अब तुम मुझे भाभी के पास लेकर जाओगे, वह कलेजा नहीं खा पाएगी। ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वापस पेड़ के पास ले चलता हूँ। तुम अपनी कलेजा मुझे दे देना और मैं अपनी पत्नी को दे दूँगा। कहकर मगरमच्छ ने फौरन अपनी दिशा बदल ली और वापस जामुन की पेड़ की ओर तैरने लगा। जैसे ही मगरमच्छ झील के किनारे पहुँचा, बंदर छलांग लगाकर जामुन के पेड़ पर चढ़ गया। नीचे मगरमच्छ बोला, मित्र, जल्दी से मुझे अपना कलेजा दे दो, तुम्हारी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। तो बंदर बोला, मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता किसी भी प्राणी का कलेजा उसके शरीर में ही होता है। भाग जा यहाँ से। तुझ जैसा विश्वासघाती मुझे मित्र नहीं चाहिए। उससे अच्छा तो मैं बिना मित्र का ही था। मगरमच्छ बहुत लज्जित हुआ और सोचने लगा कि अपने मन में भेद कहकर गलती कर दी। वह पुनः बंदर का विश्वास पाने के लिए उद्देश्य से बोला, मित्र, मैं तो सिर्फ हंसी ठिठोला कर रहा था। तुम मेरी बात चलो, घर चलो, भाभी तुम्हारी इंतजार कर रही है। दोस्त, मैं इतना भी मूर्ख नहीं कि अब तेरी बात में आऊँगा। तुझ जैसा विश्वासघाती किसी का मित्र के योग्य नहीं है। चला जा यहाँ से, फिर कभी मत आना यहाँ। बंदर मगरमच्छ को धुतकारते हुए बोला। मगरमच्छ अपना मुंह वहाँ से लटका कर चला गया। इस कहानी से हम लोग को यही सीख मिली कि मित्र के साथ कभी धोखा नहीं करना चाहिए। विपत्ति के समय धैर्य और बुद्धि से